Question number 16. A limited company purchased on 1st January 2022 a plant for 38,000 and spent 2,000 for carriage and brokerage. On 1st April 2023, it purchased additional plant costing 20,000. On 1st August 2024, the plant purchased on 1st January 2022 was sold for 25,000. On the same date, plant purchased on 1st April 2022 was sold at a profit of 2,800. Depreciation is provided at 10% per annum on diminishing balance every year. Accounts are closed on 31st December every year. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है. 31st दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, यानी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं. हम टाइम लाइन बना लेते हैं इसकी कि फर्स्ट जनवरी 2022 में एक मशीन इन्होंने परचेज की थी. 1 जनवरी 2022 में एक मशीन परचेज की. ठीक है. फिर दूसरी मशीन की है 1 अप्रैल 2023 में. तो ये 31 दिसंबर 2022 को एक ईयर एंड हो जाएगा. एक हो जाएगा 31 दिसंबर 2023. ठीक है. सो 22 का एक ईयर एंड होगा, 23 का एक ईयर एंड होगा. फिर आएगा 1 अप्रैल 23, जहां पर इन्होंने परचेज किया एक और मशीनरी 20,000 की. फिर 1 अगस्त 2024, यानी कि ये ईयर भी एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 2023. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट अगस्त 2024 को एक और प्लांट जो परचेज किया गया था 2022 में, फर्स्ट प्लांट वाज सोल्ड फॉर 25,000. तो यहाँ पे हुआ है सेल 25,000. ऑन द सेम डेट द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी सेकंड प्लांट उसको भी सेल किया गया है. तो दो सेल हैं at a profit of 2,800. Depreciation is provided on 10% diminishing balance method. Accounts closed हमें 3 years का दिखाना है. तो फर्स्ट 2022 में एंड होगा, फिर 2023 में एंड होगा, और एक होगा एक मिनट, ये 2022, ये 2023, इसकी तो पहले आ जाएगा ना ये 1 अप्रैल 2023. फिर ये 31 दिसंबर 2023, और फिर यहाँ पे लास्ट में आएगा 31 दिसंबर 2024. तो यहाँ पर एक एंड होगा, तो एक यहाँ पर एंड हो रहा है, एक यहाँ पर एंड हो रहा है, और एक यहाँ पर. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में केवल एक मशीन परचेज हुई है, सेकेंड ईयर में भी एक ही मशीन परचेज हुई है, और थर्ड ईयर में दोनों मशीन सेल हो गई है. अब प्लांट अकाउंट बना लेते हैं. 2022 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट मशीन 38,000, स्पेंड 2,000. ये हो गया 40,000. फिर 2022 December 31 बाय डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 40,000 4,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,000. ये हो गया 40,000 का टोटल. 40,000 का टोटल. सेकेंड ईयर 2023 जनवरी 1
टू बैलेंस brought down. First machine 36,000. तो हमने सेकंड मशीन बाई की है 20,000. कब किए हमने? April 1. फिर है 2023 December 31st by depreciation. First machine 36,000 का 10% 3600 और सेकंड मशीन 20,000 का 10% फॉर 9 months. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. और बाय बैलेंस कैरी डाउन. ठीक है, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन. तो 36,000 माइनस 3600 32,400 एंड 20,000 माइनस 1,500 18,500 प्लस 32,400 5,900 प्लस 5,100 56,000. फिर 2024 January 1 टू बैलेंस brought down. 32,400 18,500 50,900. फर्स्ट अगस्त 2024 को मशीन सेल की गई है. सो बाय डेप्रिसिएशन दोनों मशीन सेल हो गई उस दिन. सो फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन दोनों देख लेते हैं. सो 32,400 10%. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त नहीं जुलाई तक 7 months. 1890 1080 प्लस 1890 2970. फर्स्ट मशीन आपने लॉस पर सेल की है. फर्स्ट मशीन आपने सेल की है 25,000. उसका लॉस कितना होगा वो देख लेते हैं.
32,400 minus 1,890 minus 25,000. 5510. सेकंड मशीन आपने लॉस पे सेल की है, लॉस पे नहीं, प्रॉफिट पे सेल की है 2,800. सो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सेकंड मशीन 2,800 बाय बैंक. अब देखते हैं कि सेल कितने में हुई. 18,500 माइनस 18,500 माइनस 1080 प्लस 2,800. 2,220. तो क्वेश्चन डन हियर. हम यहाँ टोटल कर लेंगे. तो 50,900 प्लस 2,800, 53,700, 53,700. ठीक है. सो क्वेश्चन डन. तो ऐसे हमें करना है. प्रॉफिट होगा तो प्लस करना था, लॉस होता तो माइनस करना था. एंड क्वेश्चन डन. थैंक यू.